हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। हम लोग प्राचीन काल के इतिहास, मध्यकाल के इतिहास, फिर छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, फिर वर्तमान में हमारा क्या चल रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी हम पिछले वीडियो में देखे थे कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख क्या आपका घटनाएं रही। प्लस पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रमुख जंगल सत्याग्रह का अध्ययन किया था। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपका अच्छा से तैयारी हो पाए। ठीक है, चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख जो घटनाएं हुई छत्तीसगढ़ में। ठीक है भाई, चलिए हम लोगों ने देखा कि 1930 कब भाई, 1930 को हमारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है कब, 1930 में। हम लोगों ने देखा था 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होती है दांडी साल्ट मार्च। ठीक है, और आपका 4 फरवरी को ये लोग पहुंचते हैं यहाँ पे और नमक बनाकर नमक कानून का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। मैं फिर बताया था आपको कि 4 फरवरी बोलता हूँ, 4 अप्रैल को पहुँचे। फिर 5 मई को महात्मा गांधी जी क्या हो जाएंगे, हमारे गिरफ्तार हो जाएंगे। ये डेट याद रखना भाई, हमारे महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। किस तिथि में, 5 मई 1930 को। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन की शुरुआत की है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से उन्होंने नमक कानून का क्या किया है, उल्लंघन किया है। तो इस तिथि को भी याद रखेंगे आप कि 5 मई को गांधी जी क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। अब क्या हुआ, एक और आपका तारीख है 5 मार्च 1931। कौन सी तारीख है, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, तत्काल में हमारे महात्मा गांधी जी और हमारे तत्कालीन जो वायसराय थे उनका नाम था इरविन। क्या नाम था भाई, इरविन, है ना। तो देखिए, इतिहास को आपको समझना है तो घटनाओं को लिंक करना आपको आना चाहिए, तभी आप इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे और इसके क्वेश्चंस को बना पाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि 5 मई को गांधी जी क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। आगे आपका एक और डेट आता है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, महात्मा गांधी और इरविन कौन थे, हमारे तत्कालीन वायसराय थे। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। क्या हुआ भाई, एक समझौता हुआ और इस समझौता को भारतीय इतिहास में कहा गया है गांधी इरविन समझौता। क्या कहा गया भाई, गांधी इरविन समझौता नाम दिया गया है। आप याद रखना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, तो 5 मार्च 1931 में हुआ है। क्लियर है बातें। अब गांधी इरविन समझौता में प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे भाई हमारे, तो इसमें यह प्रावधान था कि महात्मा गांधी जी जो आंदोलन चला रहे हैं, कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको स्थगित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। और स्थगित करने के बदले में तत्कालीन समय में जो हमारे वायसराय इरविन हैं, ये इनको कहा जाता है कि हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, हर स्टेट के हर राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार किया गया। तो
जितने भी राष्ट्रीय नेताओं को आपने गिरफ्तार किया है उन सभी नेताओं को आप क्या कीजिए, छोड़िए। क्या कीजिए भाई, छोड़िए बोलते हैं। और यही आपका समझौता है, कौन सा समझौता, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि गांधी इरविन समझौता क्या है हमारा। तो गांधी इरविन समझौता यही कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हमारा क्या किया जाए, स्थगित किया जाए। क्या किया जाए भाई, स्थगित किया जाए। प्लस आपका जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, क्या है भाई, हमारे जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उन बंदियों को आप क्या कीजिए, रिहा कीजिए। ठीक है, दो प्रावधान आपको याद रखना ही पड़ेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किस समझौता के तहत किया गया पूछेगा तो आपका गांधी इरविन समझौता। प्लस गांधी जी ने मांग रखा है कि राजनीतिक बंदियों को आप क्या करेंगे, रिहा करेंगे। इरविन ने इसमें एक और आपका चीज़ ऐड किया था, आप याद रखना। इरविन ने बोला कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वह सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। क्या करेगा, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में क्या करेगा, भाग लेगा। क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका होता है हमारे देश में, याद रखना, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन याद रखना भारतीय इतिहास में 1930 में हुआ है। कब हुआ है, 1930 में। थोड़ा सा इसके बारे से भी चर्चा कर देता हूँ कि गोलमेज सम्मेलन क्या है आपका। तो ब्रिटेन का एक पैलेस है, जेम्स पैलेस। क्या नाम है इसका, जेम्स पैलेस। और इस जेम्स पैलेस में आपका एक राउंड टेबल था। क्या टेबल था, राउंड टेबल था। और इस राउंड टेबल में आपका लोगों को, किनको, लोगों को चर्चा करने के लिए, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो सम्मेलन बुलाया जाता था उसको क्या कहा जाता था भाई, गोलमेज सम्मेलन। जैसे कि आप देखे होंगे कई हमारे बॉलीवुड के मूवी में क्या होता है कि कुछ हमारे जो आपका विलन रहते हैं और विलन लोग अपना मीटिंग करने के लिए ऐसे गोल टेबल में बैठते हैं। देखे होंगे कई मूवी में आपका है ना, गोल टेबल में बैठते हैं और टेबल के किनारे में लोग बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा चलता है उनका और फिर अंत में वो ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरह से एक राउंड टेबल है आपका। इस राउंड टेबल में एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य जो दल हैं इनको बुलाकर आपका सम्मेलन लिया जाता था। और इसी सम्मेलन को क्या नाम दिया गया है, गोलमेज सम्मेलन। तो याद रखना भारतीय इतिहास में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है पूछेगा तो 1930 में। लेकिन 1930 के गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कौन कौन ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया और हमारे मुस्लिम लीग ने भी क्या किया, इसका बहिष्कार किया। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया। ठीक है, ऑप्शन रहेगा 1930 के, 1931 के, 32 के, ऐसे करके। तो आपको याद रखना है 1930 के गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, किसने भाई, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्योंकि गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। इनके बीच में समझौता यह हुआ है कि आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सदस्य है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो आपको याद रखना है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग लिया तो नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने लिया तो नहीं लिया। ठीक है भाई। अब इसी को मैं आपको बताना चाह रहा था कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता, इसको अंग्रेजी में गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है। याद रखना, आप पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए
और इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में क्या लेगा, भाग लेगा। ये तीनों प्रावधान के तहत आपका हुआ है कौन सा समझौता, गांधी इरविन समझौता। अब महात्मा गांधी जी ने आपका इस चीज़ों को मान लिया और गांधी जी भी इस चीज़ को मान लिए, क्योंकि समझौता तभी होता है जब दोनों पक्ष किसी चीज़ को मान लेते हैं आपके। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। किस समझौता के तहत, तो गांधी इरविन समझौता के तहत। दूसरा, राजनीतिक बंदियों को क्या किया गया, रिहा किया गया। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ जाएगा, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे एक फैक्ट भारतीय इतिहास को मैं बता देता हूँ। देखिए, जो भी आप देख रहे हैं, आप ये मत समझिए कि हम सिर्फ छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो हम घटनाएं पढ़ रही हैं वो आपका हुआ कहाँ पे है, भारतीय इतिहास में। और यदि भारतीय इतिहास के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमें मूल रूप से नाम याद करना है कि बिलासपुर से किसने किया, रायपुर से किसने किया, दुर्ग से किसने किया, है ना। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय इतिहास में घटनाएं क्या थी, ताकि आपको उसको छत्तीसगढ़ के इतिहास में इम्प्लीमेंट करते बने। तो आप बने रहिए चैनल में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया, हमारा स्थगित हो गया, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब किस में भाग लेने जाएगा, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएगा। क्लियर है बातें। एक फैक्ट और याद रखना, इसमें एक शब्द है राजनीतिक बंदियों को क्या किया गया, रिहा किया गया। ठीक है भाई। तो महात्मा गांधी ने इसमें आपका तर्क दिया था कि ऐसे लोगों को रिहा किया जाए जो कि किसी भी हिंसा का काम नहीं किए हैं, हिंसा का काम नहीं किए हैं। जो लोग हिंसा का काम करके आपका जेल गए हैं उस पर मैं कोई विचार नहीं देना चाहता, लेकिन जो अहिंसा के रास्ते में चले हैं, सामान्य आपका आंदोलन किए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको आप क्या कीजिए, रिहा कीजिए। ऐसा मांग था किसका, महात्मा गांधी का। इसी के परिणाम स्वरूप 23 मार्च 1931, याद रखेंगे भाई, ये डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ, मैं घटना बताया कब की, 5 मार्च 1931। अभी बता रहा हूँ कब की, 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ, तो 23 मार्च 1931 में आपका देखिए क्या हुआ, हमारे 3 नेता थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कौन कौन नेता थे भाई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को सैंडर्स की हत्या के कारण क्या किया गया भाई, इनको फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और इन्हीं तीनों नेताओं को जो इरविन हैं, ये पूछते हैं कि हमारे जो 3 नेता हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनके बारे से गांधी जी आपकी क्या विचारधारा है, इनको रिहा किया जाए कि ना किया जाए। ऐसा पूछता कौन है जी, इरविन पूछता है। किनसे, गांधी जी से। तो गांधी जी कहते हैं जो लोग हिंसा करके आपका गए हैं उन पर मैं कोई भी विचार प्रकट नहीं करूँगा। यहाँ पे इतिहास में कई इतिहासकार या कई ऐसे पक्ष आपके लोग हैं जो कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो इन तीनों हमारे नेताओं को बचा सकते थे। ऐसा आपका मानना था, याद रखना है आपको। यदि गांधी जी चाहते, इरविन को बोलते कि इनको भी रिहा किया जाए तो इनको भी रिहा कर दिया जाता, ऐसा मानना है कई इतिहासकारों का। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गांधी जी किसी को मारना या बचाना इनका कोई नहीं है। आप भगत सिंह की जीवनी देखेंगे तो भगत सिंह की जीवनी में लिखा है आपका कि भगत सिंह खुद आपका फांसी पे आपका चढ़ना चाहते थे, है ना।
आप देखे होंगे भगत सिंह के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं आपका। एक तो यही मूवी बना है 23 मार्च 1931। इसमें देखे होंगे आप लोग कि भगत सिंह जी आपका उनके जीवनी में भी लिखा गया है कि आपका भगत सिंह आपका जीना ही नहीं चाहते थे, उनको फांसी आपका पाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यदि 3 या भगत सिंह जी का फांसी हुआ तो देश के जितने भी युवा हैं उन सब का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा और वो सभी देश के आज़ादी के लिए आपका प्रयास करेंगे। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भगत सिंह जी ने आपका बलिदान कर दिया, आपका शहीद हो गए हमारे देश के लिए। तो ऐसे महापुरुष आपका सदियों में पैदा होते हैं। आज के हमारे युवा वर्ग आपका कभी भी इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए आपके एग्री नहीं रहते। छोटा सा आपका धरना प्रदर्शन भी देने के लिए बोलोगे तो आपका समय नहीं है किसी के पास, चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे देश के किसानों के लिए मुद्दा हो, लेकिन हमारे युवाओं के पास समय नहीं है। और वही आपका कोई प्रोग्राम रहे, सलमान खान जी, कैटरीना कैफ जी या अन्य किसी जी का आपका प्रोग्राम रहे, तो हम युवा वर्ग तुरंत आपका सज धज के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो थोड़ा सा देश के विचारधाराओं को आप अपनाइए, है ना भाई। देश की विचारधारा को अपनाएंगे, भगत सिंह की विचारधारा को पढ़िए। पढ़ने से आपको पता चलेगा कि देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान कर दिया, जीवन का बलिदान कर दिया। अपने पूरा जीवन में आपका जेल गए और अंत में आपका फांसी लटका दिया गया। तो देश, क्योंकि हमारा एक मौलिक कर्तव्य है कि हमें देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी विचारधारा को अपने दिल में संजोए करके रखना है। आप पढ़े होंगे हमारा आपका 4 का में मौलिक कर्तव्य दिया गया है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उसमें से एक मौलिक कर्तव्य यह भी कहता है कि हमें देश के स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा को अपने दिल में संजोए करके रखना है। तो आप ऐसे चीज़ों से आपका सीखिए। सीखने का माध्यम सिर्फ पुस्तक नहीं रहता, सीखने के लिए आपको हज़ारों चीज़ें मिलेगी जीवन में। आपको उसको सीखिए, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए टॉपिक में आते हैं। अब मैं बताया कि गांधी इरविन समझौता में आपका इन तीनों आपके नेताओं के बारे से कोई भी विचार नहीं किया गया था। इसी कारण सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। किस तारीख में? 23 मार्च 1931 में। क्लियर है बातें? आगे चलकर 31 मार्च, कब भाई? 31 मार्च 1931 में एक अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन होता है। याद रखना, सब आपका डेट वाइज बढ़ रहा है। 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 और 31 मार्च 1931। 31 मार्च 1931 में हमारा क्या अधिवेशन हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ। और लाहौर अधिवेशन में याद रखना गांधी जी की बहुत ज़्यादा आलोचना होती है, क्योंकि गांधी जी पे आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने हमारे नेताओं को बचाया नहीं। इसी कारण गांधी जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। गांधी आपका हाय हाय ऐसे करके नारा लगाया जाता है लाहौर के आपका जनता द्वारा। और याद रखना, हमारे महात्मा गांधी जी ने भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट का नाम है आपका गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। उनकी विचारधारा थी उस समय कि आपका गांधी आपका अपने जीवन को समाप्त तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है अहिंसा की, उस विचारधारा को समाप्त होने नहीं देंगे। यही उनके स्टेटमेंट का आपका प्रमुख अर्थ है कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका भारतीय इतिहास में पूछा जा सकता है कि गांधी जी का पूर्ण रूप से विरोध किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया है? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी पर कुछ भी विचारधारा प्रकट नहीं की गई थी। क्लियर है बातें? ठीक। चलिए मैं छत्तीसगढ़ अब आता हूँ। ये आपका चीज़ें आपको याद रहना चाहिए कि प्रमुख क्या रही। अब मैं आपको ले जाता हूँ
कि हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ जाएंगे भाई, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में